Dear viewers, please press the subscribe word before watching the video. It's nothing cost you but boosts me a lot. In present video, I am going to discuss about another kind of verb, that is causative verbs. So let's begin with the topic causative verbs. होते क्या हैं causative verbs? ये आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले causative verbs होता क्या है। causative verbs कौन से वाले होते हैं, मैं एक जनरल बात बताता हूँ कि जो वर्ब causative verbs वो verbs होते हैं। causative verbs कौन से होते हैं? causative verbs वो वाले verbs होते हैं जो खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, वो बल्कि किसी दूसरे से कराते हैं, ठीक है। वो खुद काम नहीं करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, इसमें बता रहा है, कहता है कि causative verbs shows that somebody or something is indirectly responsible for an action। जो एक्शन सेंटेंस में होगा उसके लिए सब्जेक्ट जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि उसने क्या किया होगा कि उसने किसी दूसरे से काम कराया होगा। वो आप नीचे पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे कहता है कि द सब्जेक्ट डजेंट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ। तो ठीक है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट खुद से एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, बट causes someone something else to do it instead। उसके बजाय जो है कोई दूसरा जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन करा कौन रहा होता है? सब्जेक्ट जो होता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है वो उसको करा रहा होता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि येस्टरडे आई हैड माई हेयर कट, यानी कि कल मैंने अपने बाल कटवाए। तो आई डिडेंट कट माई ओन हेयर बट आई मेड समवन एल्स टू डू इट फॉर मी इंस्टेड। यानी कि मैंने अपने बाल जो है खुद तो नहीं काटे, लेकिन मैंने क्या किया, किसी से कटवाए, ठीक है। तो कटवाए का मतलब यहाँ पे जो है मैंने खुद काम नहीं किया। आई हैड माई हेयर कट जो है वो मैंने खुद काम, बाल नहीं काटे, मैंने कटवाए हैं। तो काम किसी से, किसी दूसरे से लिया है ना। आई डिडेंट कट माई हेयर, कट माई ओन हेयर बट आई मेड समवन एल्स डू इट फॉर मी इंस्टेड, ठीक है। आई कॉज्ड ओनली हिम टू कट माई हेयर। देन नाउ टू समवन टू डू समथिंग, देख लेना जरा यहाँ पे, टू समवन टू डू समथिंग बता रहा है। कहता है कि टू समवन टू डू समथिंग, यहाँ पे ये वाले वर्ड्स फोर्स लगाओ, कन्विंस लगाओ, एलो लगाओ, असाइन लगाओ, कीप या हेल्प लगाओ तो भी ये मीनिंग देता है। जैसे एक नंबर 1 लेते हैं, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को क्या, कोई ज़बरदस्ती काम कराना, फोर्सफुली काम कराना, किसी को कन्विंस करके काम कराना, किसी को एलो करना, किसी को असाइन करना, हुक्म देना, कीप करना, हेल्प करना। तो ये जो है ये वाले वर्ड्स इसमें आप जब डालोगे तो ये सारे फिट बैठते हैं इसमें। तो यही वाले 1 2 3 4 5 एंड 6, यही 6 वर्ड्स जो होते हैं जिनका मीनिंग ये होता है, जिनका मीनिंग निकलता है, वही कॉजेटिव वाले होते हैं। अब कॉजेटिव वाले ये वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा करते हैं, कॉजेटिव वर्ड्स ऐसा एक्शन करते हैं, यानी कि टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, जैसे मेक है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे दिए हैं कौन से अब कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, ये वाले कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो हिलाना पड़ रहा है। तो ये वाले जो है, ये 4 जो है ये होते हैं पहले मेन कॉजेटिव वर्ब्स, और ये भी एज कॉजेटिव ही यूज़ होते हैं, लेट और हेल्प। अब कौन कौन सा है, मेक है कॉजेटिव, गेट है कॉजेटिव। गेट कहाँ के लिए यूज़ होता है, जब कन्विंस करने के लिए यूज़ होता है। टू फोर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेक यूज़ करते हैं। असाइन के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। कीप के लिए टू कीप ही यूज़ करते हैं। लेट के लिए, एलो के लिए जो है हम लेट का यूज़ करते हैं, और हेल्प के लिए भी हेल्प होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि V1 का यूज़ करते हैं, मेक के साथ हम V1 का यूज़ करते हैं, गेट के साथ हम V1 भी यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में इन्फिनिटिव भी लगाते हैं। लेकिन हर एग्जाम्पल में या हर सेंटेंस में ऐसा नहीं भी होता है। हैव के साथ हैव जो है वो V1 भी यूज़ होता है। अब देख लीजिएगा आप, यहाँ पे गेट जो है, यहाँ पे गो की
थर्ड फॉर्म है, या हैव की जगह अब हम हैड लगाएंगे आगे तो यही पास्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कीप है तो इसका भी केप्ट आ सकता है। तो इसमें वो चीज़ देखने की बात है कि कहाँ पे क्या कुछ होगा, वो एग्जांपल्स में आप नीचे शो आपको हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग। देख लीजिएगा यहाँ पे ये आई जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंग जो है इसका मेन वर्ब है। तो ये मेड जो है ना, ये मेड क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मेड जो है आई खुद काम नहीं करता है। गाने का काम कौन कर रहा है, ये हर कर रहा है, ये हर कर रही है, ये लड़की है कोई जो गाने का काम। आई मेड हर, जिसको मैंने बोला है क्या, गाना गाने के लिए। तो गाने का काम कराया किसने है, आई ने करवाया। किससे करवाया, हर से करवाया। अब यहाँ पे जो मेरे लिए मेड वर्ब है ये क्या है, ये कॉजेटिव वर्ब है, दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। अब ये मेन वर्ब है तो ये क्या करा रहा है, ये वर्ब जो है ये इससे काम करवा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हर से काम करवा रहा है। देख लीजिएगा दूसरी एग्जांपल है, आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाई हिम। तो आई गॉट माई क्लॉथ्स, ठीक है, आई गॉट माई क्लॉथ्स। तो ये गॉट जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, कॉजेटिव वर्ब का। वॉश्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आई ने कपड़े नहीं धोए हैं, आई ने खुद कपड़े नहीं धोए, बल्कि उसने किसी दूसरे हिम से धुलवाए, ठीक है, हिम से धुलवाए। तो ये जो है गॉट क्या कर रहा है, ये कॉजेटिव वर्ब होके, ये आई जो है आई सब्जेक्ट है, तो गॉड जो है ये पॉजिटिव वर्ब आया। तो पॉजिटिव वर्ब जो है ये काम करा रहा है, क्या करा रहा है, काम किसी दूसरे से। वॉश्ड के, जो वॉश्ड है ये मैन वर्ब है। देख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, आई मेड हिम पॉलिश माय शूज। अब आई मेड हिम पॉलिश माय शूज है, तो मेड जो है, मेड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब आ गया, ठीक है। हिम पॉलिश मैन वर्ब जो है इसका पॉलिश आ गया। तो यहाँ पे आई पॉलिश नहीं कर रहा है, हिम पॉलिश कर रहा है, ये वाला जो है ये पॉलिश कर रहा है, ठीक है। तो आई जो है, आई मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ये खुद काम नहीं कर रहा है, ये किसी दूसरे से करवा रहा है। तो काम क्या है हमारा, पॉलिश का, ठीक है। लेकिन ये खुद नहीं कर रहा है, आई नहीं कर रहा है, ये हिम कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे जो है, जो मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो यहाँ पे दिए हैं। एक है यहाँ पे गेट, दूसरा है मेक, तीसरा हैव, और ये है कीप। अब मैं आपको बता दूंगा आगे कि जो हैव और गेट होंगे, हैव और गेट जो है ये पैसिव फॉर्म में यूज़ होते हैं, और मेक और कीप जो हैं ये एक्टिव फॉर्म में यूज़ होते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम नीचे एग्जांपल्स में देख लेंगे। जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, क्या है एग्जांपल, कि आई मेक हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया, वो खुद नहीं हंसा, मैंने उसको हंसाया। तो यहाँ पे जो है मेक क्या बन गया, मेक जो है, मेक है पॉजिटिव वर्ब, मेक है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब, लाफ जो है वो हंसना है, मेन वर्ब है। हिम को हंसाया, किसने हंसाया, आई ने हंसाया हिम को, ठीक है। ये वाला काम जो है इसने किया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देख लीजिएगा, ही मेड मी पॉलिश हिज शूज। अब ही जो है, ही मेन सब्जेक्ट है, मेड जो है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, मी जो है यहाँ पे क्या है, ये काम करने वाला है, ठीक है। पॉलिश हिज शूज, उसने मुझे काम करवाया। ही जो है, ही मेड मी, ही मेड मी, ही ने काम खुद नहीं किया, ही ने पॉलिश नहीं करवाई, ही ने मुझसे पॉलिश करवाई है, ठीक है। अब जो है ये मी है, ये इससे काम इसने किया है, ही मेड मी पॉलिश हिज शूज, उसने अपने जूते जो है मुझसे क्या करवाए हैं, पॉलिश करवाए हैं। तो अब जो है यहाँ पे ये पॉलिश है, ये मेन वर्ब है, मेड जो है पॉजिटिव वर्ब है, ही सब्जेक्ट करवा रहा है, ठीक है, किससे, मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट पे जाते हैं। अब देख लीजिएगा, आई केप्ट हर वेटिंग, आई केप्ट हर वेटिंग, वेटिंग जो है वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का काम किसने किया, किसने किया, हर ने, ठीक है। वेट किसने किया, इंतजार किसने किया, हर ने किया, आई ने नहीं किया, आई ने नहीं किया, आई ने उसको कराया, ठीक है। आई ने उसको इंतजार कराया, आई ने उसको इंतजार करने के लिए कहा, आई केप्ट हर वेटिंग, ठीक है, आई ने उसको इंतजार में रखा। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे परफॉर्म एक्शन नहीं कर रहा है, ये बल्कि करवा रहा है। किससे करवा रहा है, इस हर से करवा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आई जो है क्या खुद काम नहीं कर रहा, तो इनको ही
कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब केप्ट जो है, केप्ट क्या है यहाँ पे, कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। अब देखोगे आप इन सारे एग्जांपल्स में देखा, पहले आपका सब्जेक्ट आया, जैसे आई में सब्जेक्ट आया, फिर कॉजेटिव वर्ड आ गया, फिर क्या आया, पर्सन आया जिसने जो काम करने वाला होता है, फिर क्या आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट आया, मेड जो था वो कॉजेटिव वर्ब है, मी जो है पर्सन है, पॉलिश हिज शूज, पॉलिश जो था मेन वर्ब था, हिज शूज जो था इसका ऑब्जेक्ट था। इसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, केप्ट जो है कॉजेटिव वर्ब है, हर पर्सन है, वेटिंग जो है वो वहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो इस तरीके से नंबर 4 है, ही कीप्स मी अवे फ्रॉम द ऑफिस। अब देख लीजिएगा, ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, कीप्स पॉजिटिव वर्ब है, मी किसको दूर रखा, मुझे रखा, लेकिन मैं खुद नहीं रहा, मुझे किसने रखा, ही ने रखा है, ठीक है। अवे फ्रॉम द ऑफिस, किससे, ऑफिस से दूर। तो यहाँ पे जो है कीप्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब क्या है, ये अवे है, ठीक है। फ्रॉम द ऑफिस जो है इसका ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, द पॉजिटिव वर्ब्स मेक एंड कीप। पॉजिटिव वर्ब जो है, एक मेक और दूसरा कीप क्या होते हैं, आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। आपको पता है एक्टिव वॉइस में कैसे यूज होता है। और वाइल, हैव, गेट, हैव एंड गेट, ये जो है आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। अब पैसिव वॉइस का रूल क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। सब्जेक्ट होता है, अब सब्जेक्ट में या तो आपके इसमें गेट आएगा या फिर हैव आएगा। अब हैव की जगह हैड भी यूज़ होगा, पास्ट भी यूज़ होगा, और थिंग जो वो करवा रहे होंगे प्लस उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड पर्सन। अब पर्सन पहले नहीं आएगा, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, ही कीप्स मी, मतलब सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस पर्सन। यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब प्लस थिंग आएगी, और प्लस उसके साथ क्या होगा, V3 लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम V3 का यूज़ यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो बाय पर्सन, फिर बाय आएगा, बाय एज एजेंट होता है, और पर्सन जिसने काम किया होता है उसका यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, आई गॉट माई शूज। देख लीजिएगा, आई जो है सब्जेक्ट आया, गेट से हमने यहाँ पे गॉट लिया, सेकंड फॉर्म ली। अब देखो यहाँ पे माई शूज, ठीक है, माई शूज जो है वो थिंग आ गई, उसके साथ पॉलिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि ईडी सेकंड में भी थर्ड में भी रहता है, तो यहाँ पे पॉलिश्ड आया। बाई जो है एज एजेंट यहाँ पे है, और हिम जो है पर्सन है। आई गॉट माई शूज पॉलिश्ड बाई हिम, मैंने अपने जूते जो है पॉलिश करवाए हैं, किससे, उससे करवाए हैं, अब खुद नहीं किए हैं। यानी आई ने खुद पॉलिश नहीं किया है, उससे करवाए हैं। तो लेकिन यहाँ पे एज पैसिव वॉइस, तो ये गेट जो है ये किस में यूज़ होता है, गॉट में यहाँ पे यूज़ हुआ है, पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ है, और इसकी इस तरीके से जो है ये पैसिव वॉइस बन रहा है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, बी पार्ट पे। इसके बी पार्ट में क्या बता रहा है, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब गॉड जो है यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, ये पॉजिटिव वर्ब है, माई कार यहाँ पे थिंग है, रिपेयर्ड क्या आ गया, V3, रिपेयर जो है वो V3 बन गया। बाई जो है यहाँ पे एजेंट आया, द मैकेनिक जो है इसका ऑब्जेक्ट या पर्सन जो था वो आ गया है। बाई मैकेनिक ने कार, मेरी कार को ठीक किया है, मैंने खुद नहीं किया, करवाया है, किससे, मैकेनिक से, ठीक है। तो यहाँ पे ये गॉड जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, यानी खुद काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो किसी दूसरे से करवा रहा है काम। अब देखो डी पार्ट इसका यहाँ पे है सॉरी, यहाँ पे सी पार्ट आएगा, ये डी नहीं है। आई हैड अ सॉन्ग सिंग, आई हैड सॉन्ग संग बाय हर, आई हैड ए सॉन्ग संग बाय हर। देख लीजिएगा, अब हैड की एग्जांपल आ रही है, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लगा, हैड लगा इसके साथ में, ए सॉन्ग जो है, ए सॉन्ग क्या है, यहाँ पे थिंग है, ठीक है, चीज़ है जो वो करवा रहा है। संग जो है, संग क्या बन जाता है इसमें, संग जो है यहाँ पे मेन वर्ब है, बाय एजेंट आ गया, और हर जो है पर्सन, वो जिसने किया है काम, जिसने यहाँ पे काम किया है वो हर आ गया, लास्ट पे आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि आई हैड द थीसिस रिटन बाय हिम, आई हैड द थीसिस,
थीसिस तो हैं, लेकिन आई हैड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है। रिटन बाय हिम, रिटन जो है मेन वर्ब है, तो ये आई ने नहीं लिखे हैं, लिखे किसने हैं, हिम ने लिखे हैं, ठीक है, बाय हिम, रिटन बाय हिम, तो ये कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉजेटिव वर्ब जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं, वो यहाँ पे हैं। एक है लेट, ठीक है, और दूसरा है हेल्प। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ देखते हैं सम कॉजेटिव वर्ब्स। एक है यहाँ पे लेट, ठीक है, लेट कैन बी यूज्ड एज कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक है, लेट भी यूज होता है कॉजेटिव वर्ब के तौर पे। अब देखो यहाँ पे लेट इज यूज्ड व्हेन, होता कब है यूज, होता कब है यूज, लेट इज यूज्ड व्हेन ए पर्सन गिव्स परमिशन टू अनदर पर्सन टू डू समथिंग। जब वो परमिशन, या आपने ऊपर पढ़ा था एलो, तो एलो परमिशन एक ही बात है, जब वो किसी को परमिशन कोई देता है तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। लेकिन कहाँ पे, जब वो खुद काम सब्जेक्ट नहीं करेगा, मेन सब्जेक्ट जो होगा वो किसी दूसरे से काम कराएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, ही, एग्जाम्पल में ही लेट्स मी गो होम। अब देख लीजिएगा, ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है, ठीक है, ही लेट्स मी गो होम, वो मुझे घर जाने देता है। लेकिन यहाँ पे जो है लेट्स, जो है लेट्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव वर्ब है। मी जो है, मी यहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ, गो, जाने का काम कौन कर रहा है, मी कर रहा है, ही नहीं कर रहा है, ही काम नहीं कर रहा है, गो मैन वर्ब है, तो जाने का काम मी से करवा रहा है, करवा कौन रहा है, ही करवा रहा है, ही करवा रहा है मी से, और ये जो है वर्ब कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, कॉजेटिव वर्ब, तब जाके ये करवाएगा। अगर कॉजेटिव वर्ब नहीं यहाँ पे होता तो वो खुद करना पड़ता उसको, कॉजेटिव वर्ब नहीं होता तो खुद करना पड़ता, ठीक है। अब बी पार्ट पे जाते हैं, माई ब्रदर लेट मी टेक हिज मोबाइल येस्टरडे, यानी कि क्या बता रहा है, मेरे भाई ने कल मुझे अपना मोबाइल लेने दिया, ठीक है। जब मैं, मेरे भाई ने, तो यहाँ पे माई ब्रदर, लेट मी, लेट जो है कॉजेटिव वर्ब आ गया, मी जो है, मी मैंने काम किया, क्या, टेक हिज मोबाइल येस्टरडे, यानी कि उसने अपना मोबाइल मुझे लेने दिया, ठीक है। टेक जो है, टेक क्या है यहाँ पे, टेक है यहाँ पे मैन वर्ब, ठीक है, टेक जो है वो मैन वर्ब है, तो लेट जो है यहाँ पे क्या है, लेट कॉजेटिव वर्ब है। तो इस तरीके से भी ये यूज होते हैं। अब दूसरा वर्ड जो है, ये भी हेल्प जो है, ये भी एक कॉजेटिव वर्ब है या कॉजेटिव वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो क्या है हेल्प, कहता है कि हेल्प जो है can also used as causative verb, it means person assist another person to do something, यानी कि कोई भी इंसान किसी की मदद करता है किसी भी काम में, तो वो causative verbs ही होते हैं। अब यहाँ पे see the following example, I helped her to pack the luggage। अब help जो है यहाँ पे causative verb है, her काम किस, पैक है, टू पैक करना, यानी यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाया है। हर जो है यहाँ पे क्या है, काम, असली काम कर किया किसने है, हर ने, कराया कौन, करा कौन रहा है, यहाँ से आई करा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप टू नहीं भी लगाओगे तो भी ये ठीक होगा, आई हेल्प्ड हर, तब भी आगे बोलने वाले को या समझने वाले को या सुनने वाले को समझ आ जाएगी। आई हेल्प्ड हर पैक द लगेज, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव लगाएंगे तो भी ठीक है। अगर टू नहीं लगाएंगे तो बेयर इन्फिनेटिव बच जाएगा, वो भी मीनिंग दे सकता है। बी पार्ट, इस पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, न्यूज़पेपर्स रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी टू लर्न द न्यू वर्ड्स। अब देखो, न्यूज़पेपर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ये सब्जेक्ट है, हेल्प्स जो है यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हेल्प्ड आया था ऊपर और यहाँ पे हेल्प्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म थी, यहाँ पे प्रेजेंट में आ रहा है। हेल्प्स मी, मुझे मदद कर रहा है, टू लर्न द न्यू वर्ड्स, ठीक है, हेल्प मी टू लर्न। अब यहाँ पे जो है इसका एक्शन हो रहा है, इसका एक्शन नहीं है, ये एक्शन करवा रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो उसने एक्शन करवाया, किसको करवाया, मुझे करवाया, क्या एक्शन कराया, कि मुझे सिखाए, क्या सिखाए, नए वर्ड्स सिखाए। तो ये थे कॉजेटिव वर्ब्स। आपने सिर्फ ध्यान देना है कि पॉजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होता है वो खुद एक्शन नहीं करता बल्कि वो किसी दूसरे से करवाता है। तो आपके 6 जो हैं पॉजिटिव वर्ब्स थे, उनमें से कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक है आपका यहाँ पे आपके पॉजिटिव वर्ब्स हैं,
एक है गेट, एक है मेक, एक है हैव और कीप। इसके अलावा मैंने आपको बताया लेट और हेल्प भी है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। अब बचता है हमारे एक दो टॉपिक और इसके काइंड्स ऑफ वर्ब के, तो वो कल परसों इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोज़ में डाल दूँगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।